ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की और। खबर करौली से है। करौली में मामूली कहासुनी में मारपीट हुई। बड़ी खबर करौली से। मारपीट में पिता और पुत्र घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। कलेक्टर एसपी ने घायलों से मुलाकात भी की है। कलेक्टर एसपी ने शांति की अब अपील की है। करौली में मामूली कहासुनी में मारपीट। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। कलेक्टर और एसपी ने की शांति की अपील। मारपीट हुई। मारपीट में पिता पुत्र घायल हुए। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बड़ी खबर करौली से। जो अफवाह है उसके ऊपर अपने को ध्यान नहीं देना है। और जो लड़के थे जिनको जो चोटिल हुए हैं वो लोग हॉस्पिटल में हैं और आउट ऑफ डेंजर हैं, कोई इशू नहीं है। और जिन्होंने ये घटना करी उन तीनों लड़कों को पुलिस ने पकड़ लिया है, पुलिस की गिरफ्त में है। और मैं आपके द्वारा यही अपील करना चाहूँगा कि कोई भी अफवाह पे अपने को ध्यान नहीं देना है। थी तो वहाँ से बच्चा कोई दुकान से नीचे उतर रहा था, सामने से कोई मोटरसाइकिल वाला आया, उसके सामने आ गया। साइड को लेके दोनों को आपस में बातचीत हुई और एक ने दूसरे के साथ मारपीट कर दी। जिसने मारपीट की वो तीनों बच्चे थे मोटरसाइकिल पे, उन तीनों को हमने राउंड अप कर दिया और जिनके साथ मारपीट की वो हॉस्पिटल में बिल्कुल सही है। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ करौली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, इस तरह की मारपीट की खबरें हमने पहले भी सुनी है, लेकिन कलेक्टर और एसपी कह रहे हैं शांति की अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं अफवाहों पर ध्यान ना दे। मामला क्या है पूरा? देखिए, बताना चाहूंगा जो जिस तरह से माहौल है ये करौली के बुढ़ारा बाजार का है, जहां एक लोहार की दुकान है, लोहे का सामान वगैरह बेचते हैं। उसके पास ही 3 लड़के नीचे सड़क से जा रहे थे। इसी दौरान एक सामने से बालक जा रहा था और उनमें आपसी केवल धक्का मुक्की को लेकर कहासुनी हो गई। और इसी दौरान आरोप है कि एक लड़का बीच बचाव करने आया, उसके ऊपर इन्होंने हमला कर दिया और उसके बाद उसका पिता बचाने आया तो उसके भी हाथ में लगे। इन दोनों को घायल अवस्था में करौली हॉस्पिटल में भर्ती कराया। साथ ही जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बताना चाहूंगा इस पूरे घटनाक्रम में शहर में अफरा तफरी मच गई और बाजार बंद हो गए। इसके चलते कलेक्टर और एसपी ने तुरंत मोर्चा संभाला और शहर का दौरा कर लोगों से अपील किया। साथ ही बाजार खुलवाए हैं और लगातार गश्त कर रहे हैं। साथ ही जो लोग हैं उनसे भी समझाइश की जा रही है और मामले में शहर में पूरी तरह शांति बनी हुई है। जी लेकिन धर्मेंद्र, इस तरह की खबरें, मेरा सवाल फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, इस तरह की खबरें हमने पहले भी सुनी है मारपीट की, लेकिन बाजार बंद हो जाना, शहर में अफरा तफरी मच जाना, क्यों ये स्थिति बनी क्यों? देखिए सुमित, बताना चाहूंगा जिस तरह से यहाँ जब 2 अप्रैल को घटनाक्रम हुआ था करौली में, तो उस दौरान जो घटनाक्रम हुआ लगातार बाजार बंद रहे, कर्फ्यू रहा, तनावपूर्ण शांति रही और माहौल रहा। उसके चलते लोगों में आशंकाओं के चलते ही बाजार बंद हुए थे। और जैसे ही पूरे घटनाक्रम की लोगों को जानकारी मिली उसके बाद लोगों का बाजार खोलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो करौली से खबर है, कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है। कलेक्टर और एसपी ने घायलों से मुलाकात की। पिता पुत्र घायल हुए हैं इस मारपीट में। अब दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मामूली सी कहासुनी, जिसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट हुई जमकर और इसमें पिता पुत्र घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कलेक्टर और एसपी मौके पर भी पहुंचे, घायलों से मुलाकात भी की और लोगों से शांति बनाए रखने की और अफवाहों पर ध्यान न देने की बात भी कही है, अपील की है। और अब बात भरतपुर की, जहां बयाना उपखंड के गांव सिंघाड़ा में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात चिकित्सा कर्मियों को लेकर आरोप है कि अस्पताल में तैनात डॉक्टर और कंपाउंडर ना तो समय पर आते हैं और ना ही मरीजों के साथ सही व्यवहार करते हैं। इतना ही नहीं, जब किसी मरीज की ओर से सवाल उठाए जाते हैं तो उसे झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दी जाती है। ग्रामीणों की मांगे कि उन्हें यहां से हटाया जाए। विभागीय टीम अस्पताल में स्टाफ की जांच करने पहुंची तो ग्रामीणों ने टीम के सामने ही तैनात चिकित्सा कर्मियों का विरोध किया और उन्हें हटाने की मांग रखी। अंकिता खेची और रामबाबू कंपाउंडर हर बातें डॉक्टर हटना चाहिए, डॉक्टर और कंपाउंडर, नहीं तो गांव विरोध और ज्यादा विरोध करेगा क्योंकि इनका सही व्यवहार नहीं है, इनका सही हिसाब किताब नहीं है, ना ये ढंग से दवाई देते हैं। और अब बात दौसा की, जहां सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी और सुविधाओं का अभाव होने के कारण आज स्कूली बच्चों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा।
स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया गया। ये तस्वीरें हैं दौसा जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहलाई की। जैसे ही आज सुबह स्कूल खुलने का समय हुआ तो ग्रामीणों ने गेट पर ताला जड़ दिया, जिसके चलते स्कूली बच्चे और स्टाफ स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 40 सालों से ये स्कूल संचालित है, इसके बावजूद भी यहाँ पर पर्याप्त शिक्षक नहीं है। करीब 113 छात्र छात्राओं का नामांकन है, लेकिन केवल 3 शिक्षक स्कूल में कार्यरत हैं। ऐसे में 8 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए केवल 3 शिक्षकों को ही लगा रखा है। इसके अलावा स्कूल में ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही पर्याप्त भवन है। आज स्कूल के गेट के ताला लगाया है, क्यों लगाया है ताला? क्योंकि हमारे स्कूल में मास्टरों की कमी है, इसलिए। पानी के पीने के लिए? हाँ, पानी की भी कमी है। ये मामला तो बहुत संगीन है। कई सालों से ये मांगे ग्रामवासियों की, जनप्रतिनिधियों की मांगे हैं। बच्चों का भविष्य खतरे में है, तो इसलिए हम शिक्षा विभाग से यही वो करते हैं कि स्कूल की एक तो पानी की मांग पूरी हो, एक पहली प्राथमिकता अध्यापकों की पूर्ति हो। मुख्य मांग तो स्कूल में अध्यापक की कमी चल रही है, जो की पूर्ति कर लिए हमने ताला लगाया है। दूसरी पानी की समस्या से बालक को पानी पीवा के लिए। श्रीगंगानगर में स्कूल पर तालाबंदी जारी है। तीसरे दिन भी स्कूल पर तालाबंदी की गई। स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग ये लोग कर रहे हैं और अपनी मांगों पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। रायसिंह नगर के ततारसर गांव के स्कूल का ये पूरा मामला। आठवीं से 12वीं कोरोना तक ਅਸੀਂ कल से पुकड़ता रखेंगे। हमारा स्कूल जो 8वीं का है, इसको 12वीं का करो, नहीं तो हम हमारे ग्रामवासी भाई है जो है बूढ़े बुजुर्ग सभी है, वो हम कल से भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। भरतपुर शहर की सफाई व्यवस्था के लिए लंबे समय बाद कंपनी और सफाई कर्मचारियों के बीच सहमति बन गई। अब निजी कंपनी सफाई के लिए मजदूरों को 270 और चालकों को 293 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करेगी। अस्थायी सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वो लंबे समय से नगर निगम में सफाई का काम कर रहे थे और निजी कंपनी के आते ही उनको हटा दिया गया था, जिसका उन्होंने विरोध किया था और निजी कंपनी को शहर में सफाई नहीं करने दी थी, जिसके कारण जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसे लेकर निगम प्रशासन ने अव्यवस्थाओं के चलते शहरवासियों से माफ़ी भी मांगी और कहा कि लोगों को हुई परेशानी का हमें बहुत खेद है। आज से पूरी तरह सफाई व्यवस्था सुचारू होगी। अभियान चलाकर जगह जगह लगे गंदगी के ढेरों को हटाया जाएगा और 2 दिन बाद पूरी तरह से सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। और उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर अभियान चला के 2 दिन में पूरे शहर के जितना भी कचरा पड़ा हुआ है उसको तो सब मलबे को हटा देंगे। उसके साथ ही सारी सफाई व्यवस्था को रेगुलर 2 दिन बाद में जो है लाइन पे लेके आ जाएंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। हम जो है शहर के लोगों से माफ़ी चाहते हैं कि उनको काफ़ी परेशानी हुई है निश्चित तौर से, पर अब ऐसी मजबूरी थी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सुपर थर्मल के क्रिटिकल पावर प्लांट में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है, जिसके बाद थर्मल की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही सीआईएसएफ की चौकसी की भी पोल खुल गई। वहीं चोरी के मामले पर थर्मल के अधिकारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पावर प्लांट से बॉयलर में लगी कॉपर की ट्यूब और ट्यूब में लगे 9 साइनाइड वॉल चोरी हो गए। चोरी हुए सामान का पता चलने के बाद थर्मल प्रशासन में भी हड़कंप मच गया और आनन फानन में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और पुलिस को बुलाकर घटनास्थल का मौका मुआयना करवाया गया। इतनी बड़ी चोरी में लापरवाही की बात यह भी है कि प्लांट प्रशासन को भी नहीं पता कि ये चोरी कब हुई। वहीं मामला सामने आने के बाद थर्मल अधिकारियों ने इस संबंध में राजियासर थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। और अब आपको दिखाते हैं कोटा की सड़कों पर आवारा आतंक की दहशत। पहले तस्वीरें देखिए जरा। बीच सड़क पर संग्राम हो रहा है, सांडों का संग्राम। सांड आपस में लड़ रहे हैं बीच सड़क। लड़ते रहे लोग ये सांड और सड़क पर आतंक मचाते रहे ये सांड। कभी गाड़ी को टक्कर मारते तो कभी कपड़े की दुकान में घुस जाते। सांडों की लड़ाई में 2 लोग घायल भी हो गए। तस्वीरें कोटा के रामगंज मंडी की है।
नवंबर में होने जा रहे गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरेगी। खास बात यह है कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस की कमान ज्यादातर राजस्थानियों के हाथ में ही रहेगी। गुजरात का रण फतेह करवाने का दारोमदार कांग्रेस ने राजस्थानियों को सौंपा है। डॉक्टर रघु शर्मा गुजरात में प्रदेश प्रभारी की भूमिका पहले से ही निभा रहे हैं। अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गुजरात की 26 सीटों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। खास बात यह है कि 26 में से 22 सीटों पर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी राजस्थान के मंत्री, विधायकों और नेताओं को सौंपी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने 3 दिवसीय कोटा प्रवास पर हैं। 3 दिवसीय कोटा दौरे के दौरान स्पीकर बिरला कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पूरा दिन स्पीकर बिरला सामाजिक कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। स्पीकर बिरला ने इस दौरान पौधरोपण की उपयोगिता के बारे में भी बात कही। इस पौधरोपण महाअभियान में 75,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। शनिवार शाम से पौधरोपण महाअभियान की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुरुआत करेंगे। साथ ही कल पूरा दिन शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय पर स्पीकर बिरला का जन सुनवाई का कार्यक्रम है। जो कुछ भी प्रयास हो सकता है, उस प्रयास में मानवीय संवेदना और दूसरों की पीड़ा हमारे मूल में रहनी चाहिए। और इसलिए ये अपना पहला शिविर है। दूसरा शिविर अपना गोवर्धन की परिक्रमा और परिक्रमा के बाद फिर दिल्ली के अंदर नवंबर-दिसंबर में हम सब कार्यकर्ता वहां पर अलग अलग मंडल या जिला जो भी योजना बनेगी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दिखाएंगे खबर दोपहर सहयोगी हेमंत के साथ।